मध्य प्रदेश मोहन सरकार के एक सीनियर मंत्री की गैर जिम्मेदारी ने पूरी की पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरी की पूरी बीजेपी बैक फुट में आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर नकेल कसने के लिए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्र की बीजेपी ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जो सीनियर सिटीजन में मंत्री आते हैं, उन्होंने भी अपना कदम पीछे की तरफ खींच लिया है। चारों तरफ से सत्ता दल के ही नेता यह कमेंट कर रहे हैं कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय विपक्ष की तरफ से क्यों बैटिंग करने लगे हैं, विपक्ष की भूमिका सत्ता दल में होने के बावजूद भी क्यों निभा रहे हैं। हाल ही में जो कुछ भी उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है वो भी उन्हीं की गैर जिम्मेदारी थी। इसके बाद जब उनके क्षेत्र में एक पत्रकार आकर उनसे सवाल करता है, उन्होंने गैर जिम्मेदारी पूर्वक जो बयान दिया है, जो पत्रकार से उलझ गए हैं, पत्रकार ने भी पलटकर जवाब दिया है। यह भी चर्चाओं का विषय है। इसके बाद जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह पता चलता है कि कैलाश विजयवर्गीय के बस का अब इंदौर नहीं रह गया है, उन्होंने उनके हाथ से पूरा का पूरा पावर खींच लेते हैं और स्वतः संज्ञान लेते हुए इंदौर पहुंच जाते हैं उन सभी अस्पतालों में जहां जहां इस घटना से पीड़ित इलाज ले रहे थे। यानी कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर अब विश्वास मोहन सरकार का ही नहीं, पूरी की पूरी बीजेपी का उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी अब यह सोच रही है कि शायद है कि कैलाश विजयवर्गीय विपक्ष की भूमिका अपनी ही सरकार से निभा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी तो वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं। सीएम मोहन यादव के ऊपर ही वो कमेंट कर देते हैं कि मोहन यादव जी अच्छा खासा ढंग से पहन कर आए हैं। मोहन सरकार के ऊपर ही तीखा सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि कर्ज में इस वजह से लदी है मोहन सरकार क्योंकि लगातार मुफ्त की रेवड़ियां जनता के बीच में भेजी जा रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय अब एक बार फिर से तगड़े प्रहार और तगड़े सवाल के घेरे में आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या वो विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सवाल यह है क्या सत्ता दल में होने के बावजूद सत्ता दल को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सत्ता दल की बेइज्जती करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर सत्ता दल को नाकाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सत्ता दल में सबसे सीनियर मंत्री माने जाते हैं, सत्ता में शायद उनकी परामर्श ली जाती है और उन्हीं के परामर्श के आधार पर मोहन सरकार आगे की पूरी कार्यवाही करती है क्योंकि सबसे सीनियर मंत्री हैं। बीजेपी आला कमान को सीनियर मंत्री पर विश्वास है, लेकिन सीनियर मंत्री के मन में कुछ और चल रहा है जिसका अब शायद बीजेपी आला कमान को भी भनक लग गई है। और इस भनक लगने के बाद शायद है कि वह सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपना पूरा कदम पीछे खींच लिया है। उनका इसमें सफाई आ गई है। उन शब्दों को जो पत्रकार के साथ बदसलूकी की है, उस बदसलूकी पर सफाई कैलाश विजयवर्गीय ने दी है और जो कुछ भी कहा है उसे खेद व्यक्त करते हुए अफसोस पूर्वक कहा है। हालांकि जो बदतमीजी की गई है, विपक्ष लगातार सत्ता को घेर रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर सिर्फ विपक्ष ही नहीं उलझा है, अब सत्ता पक्ष भी उलझ गया है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का पूरा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जाता है। कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा राव विधानसभा के भागीरथ इलाके के लगभग 150 से 200 लोग शायद टॉयलेट से जुड़कर जो पाइप जाती है वहां से पानी का रिसाव होता है और गंदा पानी सभी के घर तक पहुंचता है और टॉयलेट युक्त पानी सब पीते हैं और बीमार होते हैं। महीनों से यह पूरी बीमारी की प्रक्रिया चल रही थी, सभी इलाज ले रहे थे, अस्पतालों में जाकर उल्टी दस्त की लगातार दवाई ले रहे थे। मेडिकल संचालक का कहना था कि जितनी दवाई साल भर में हम उल्टी दस्त की नहीं बेच पाए उतना इस 15 दिन और 1 महीने के दरमियान हमने बेची है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार या फिर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ झूला झूलते रहे, सिर्फ नींद में सोते रहे, मोहन यादव की कमियों को ढूंढते रहे, मोहन यादव की टांग खींचने में लगे रहे, अपनी ही सत्ता को आईना दिखाने में लगे रहे, सत्ता के ऊपर बढ़ रहे कर्ज के बोझ को आईना दिखाकर सरकार को यह कहते नजर आए कि मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर मोहन सरकार कर्ज में दबी जा रही है। लेकिन उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र के अपने ही वोटरों का दुख दर्द नहीं दिखा। अंत में जब मौत का सिलसिला शुरू होता है तब प्रशासन नींद से जगता है। तब भी वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि कैलाश विजयवर्गीय किसी के घर तक सांत्वना देने नहीं पहुंचे, चाहे कोई मृतक हो या फिर शायद उस दूषित पानी पीने से पीड़ित व्यक्ति हो। लोगों का कहना था कि कैलाश विजयवर्गीय और उनके समर्थक एक जगह सोफे रखकर बैठे थे बढ़िया,
झूला झूल रहे थे और कह रहे थे कि जैसे समस्या हो तो मंत्री जी से जाकर मिल लो। वाह मंत्री जी, सीनियर मंत्री हो सकता है आपकी उम्र हो गई, आप सठिया गए हो, लेकिन आपने तो पूरी सरकार को, पूरी बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब हाई कोर्ट ने सख्त स्वतः संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ की हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर यह स्टेटस रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट में पेश करनी है। देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी संज्ञान लिया है। इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रितेश इंसानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दूषित पानी से प्रभावित सभी मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त कराया जाए। पूरी मध्य प्रदेश की विपक्ष इसको लेकर एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किल किस तरह से बढ़ गई है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट, जो पत्रकार से बदतमीजी करने के बाद उन्होंने 1 से 1.5 घंटे के बाद ही अपने सोशल साइट पर पोस्ट कर दिया। हो सकता है केंद्र की बीजेपी की अच्छी खासी फटकार लगी हो, या फिर मोहन सरकार ने ही कहा हो कि मंत्री जी बस आपकी सीनियरिटी आपके पास, अब आप संभल जाइए। क्या लिखा है कैलाश विजयवर्गीय ने? मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिन से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की आस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। कैलाश विजयवर्गीय जी ने खेद व्यक्त किया है, अपने कदम पीछे खींच लिया है। बीजेपी आलाकमान ने सख्त लहजे में उन्हें एक नसीहत दी है कि अब आप टांग खींचने का काम छोड़ दीजिए, विपक्ष की तरफ से बैटिंग करना छोड़ दीजिए। जो भी आपने पत्रकार के साथ बदतमीजी की है उस पर आप स्वयं माफी मांगिए, और माफी मांगते हुए अपने सोशल साइट पर खेद व्यक्त करिए। और फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का यह खेद व्यक्त का एक ट्वीट आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ही कैलाश विजयवर्गीय से पूरा का पूरा पावर खींच लेते हैं और स्वतः पहुंच जाते हैं इंदौर के उन सभी अस्पतालों में जहां पीड़ित लोग इलाज ले रहे थे। लोगों का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय किसी पीड़ित व्यक्ति के पास नहीं गए, किसी मृतक के घर सांत्वना देने नहीं पहुंचे, एक जगह सोफा लगाकर बैठे रहे। लोग आकर अपनी समस्या सुना रहे थे, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख रहे थे और कह रहे थे महाराज जिंदगी बचा लीजिए। बहरहाल इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर है, कांग्रेस हमलावर है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि कैलाश विजयवर्गीय की इस गुस्ताखी की उन्हें सजा क्या दी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर गाज गिर सकती है। आने वाला वक्त बताएगा कि उनके ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।